Hello everybody, welcome back to my channel. I Dr. Priyanka here, and if you haven't subscribed my channel yet, please do subscribe it because incomplete knowledge is very dangerous, right? Okay, so our today's topic is the most common dental problems and the most ignored dental problems in India. सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स कौन सी हैं इंडिया में और सबसे जिसको हम इग्नोर कर देते हैं वो प्रॉब्लम्स कौन सी हैं इंडिया में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड हेयर इज़ अ क्वेश्चन दैट इज़ फॉर यू. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन कौन से मिथ्स हैं, आपको कौन कौन से वहम हैं डेंटिस्ट्री के रिगार्डिंग, ताकि हम उसके बारे में और वीडियोस बना सकें. ओके, सो आई हैव लिस्टेड 9 ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम्स, 9 ऑफ द डेंटल प्रॉब्लम्स जो कि बहुत कॉमन हैं. सो दीज आर द लिस्टेड राइट हेयर. यू कैन वॉच इट साइड बाय साइड. द फर्स्ट वन इज़ सेंसिटिविटी. सो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो हमने इसका काफ़ी अच्छा चंक पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. सो इफ़ यू हैवंट सीन इट, प्लीज़ वॉच इट. सो सेंसिटिविटी के बहुत से कारण हो सकते हैं. अगर उसका कारण कीड़ा है तो उसका अलग इलाज होगा, अगर उसका कारण कुछ और है तो उसका अलग इलाज होगा. ठीक है, तो अब हम सेंसिटिविटी क्या होता है कि जब अगर सपोज़ वो कीड़े के कारण हुई है सेंसिटिविटी हमें, सो अगर वो कीड़ा हमारी सेकेंड लेयर अपनी डेंटिन तक पहुंच चुका है तो वो सेंसिटिविटी शुरू करता है. ठीक है, तो अब इस सेंसिटिविटी में होता क्या है, इसके लक्षण क्या हैं. आपको ठंडा, गरम और मीठा, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा देती हैं. सो मैनी ऑफ अस यूज़ डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट, राइट, जो मार्केट में बहुत ज़्यादा कमर्शियल हैं, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होती हैं उनकी, बहुत ज़्यादा वो अवेलेबल है मार्केट्स में, राइट, कि आप सेंसोडाइन ले लो, आप थर्मोसिल. आई एम नॉट डिनाइंग दैट कि वो अच्छी नहीं है या दे आर वेरी इफेक्टफुल, बट इफ़ यू वांट अ परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफ इट, राइट, दीज आर नॉट द ऑप्शन. अगर आपको इसका परमानेंट ट्रीटमेंट चाहिए तो आपको उस कॉज को ख़त्म करना होगा. अगर सपोज़ वो कैविटी के कारण है, अगर वो केरीज के कारण है, कीड़ा लगने के कारण है, तो आपको वो ठीक करवाना होगा इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज टूथपेस्ट. बिकॉज जो ये डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट होती हैं, दीज आर द टेम्प्रेरी रिलीफ, दीज आर फॉर द टेम्प्रेरी रिलीफ. आप जब तक यूज़ करेंगे ये अपना रिजल्ट्स देंगी एंड आफ्टर दैट आपको फिर वही प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी. सो द सेकेंड वन इज़ ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग गम्स, कि मसूड़ों में से खून आना. सो गाइस दिस सीम्स टू बी अ वेरी नॉर्मल थिंग. ठीक है, हम बोल देते हैं ये चीज़ बहुत नॉर्मल है, हमने ब्रश गलत कर लिया है तो हो सकती है. हाँ, हो सकती है. दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि आपकी ब्रशिंग प्रॉपर नहीं है, इस कारण मसूड़ों में से खून आता है. बट यूजुअली जो ये खून है, दिस इज़ अ साइन ऑफ इन्फेक्टेड गम्स, कि आपके जो गम्स हैं वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं. एंड दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, राइट, क्योंकि अगर हम इन इन्फेक्टेड गम्स को ट्रीट नहीं करेंगे सो दिस विल टर्न्स इनटू द पायरिया, जिसका कि टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारे साइंस में अभी इतना कंक्रीट, इतना सॉलिड, इतना रिजल्ट प्रूफ नहीं ट्रीटमेंट आया है. सो वी नीड टू नो दिस कि हमें इस ब्लीडिंग गम्स की डिसीज़ को अर्लियर स्टेजेस पे ही रोकना होगा, क्योंकि जो पायरिया का ट्रीटमेंट है दैट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट एंड इट इज़ इवन मोर डिफ़िकल्ट टू मेंटेन इट्स. ठीक है, उसको मेंटेन करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एक पेशेंट के लिए, एंड उसका ट्रीटमेंट भी नो डाउट थोड़ा डिफ़िकल्ट है. सो इट्स बेटर कि आप अपनी ये ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम को प्रॉपर पायरिया तक पहुँचने ना दें. सो द थर्ड वन इज़ पेन गाइज. पेन मतलब दांत में दर्द होना शुरू हो गया. अब ये ज़रूरी नहीं कि दर्द बहुत ज़्यादा ही हो, बहुत कम ही हो, ये डिफरेंट इंटेंसिटीज़ पे होता है. कभी आपको हल्का हल्का दर्द होगा, कभी आपको बहुत तेज़ दर्द होगा. सो इसका कारण क्या होता है कि आपके कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है. आपके मसूड़ों में तकलीफ़ हो सकती है, आपके केरीज हो सकती हैं, आपके खाना ज़्यादा फंसता है, राइट, आपको कोई मेलिग्नेंसी, कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है. सो इट कैन बी एनीथिंग. आपके कोई एब्सेस हो सकती है. अब हमारे इंडियन लोग क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज़ वी टेक मेडिसिन तब तक वो चलाते हैं जब तक उसका असर ख़त्म ना हो जाए. वो जो केमिस्ट से दवाई ली गई है उसका असर जब तक ख़त्म नहीं होता हम डेंटिस्ट के पास नहीं जाते. दिस इज़ द फैक्ट एंड आई हैव सीन इट, राइट. सो जब तक उसका असर ख़त्म हो जाता है, जो आप केमिस्ट से दवाई ले रहे हो विदाउट डेंटल डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट डेंटिस्ट प्रिस्क्रिप्शन, उसका क्या होता है, आपका टूथ ऐसी स्टेज पे पहुंच जाता है जिसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव करना पड़ता है. एंड फॉर द पेशेंट इट इज़ इवन मोर टीडियस, बहुत थकावटी. पेशेंट विल से कि आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, आपका प्रोसेस बहुत लंबा चल रहा है, राइट.
एंड स्टिल आफ्टर द ट्रीटमेंट द लॉन्गेविटी ऑफ द टूथ इज स्टिल क्वेश्चनेबल, राइट। वो क्वेश्चनेबल रहती है। क्यों? क्योंकि आपने उस स्टेज पे अपने दांत का इलाज करवाया है जिस स्टेज पे वो ऑलरेडी बहुत हद तक इन्फेक्ट हो चुका है। सो इट्स बेटर कि आप जल्द से जल्द डेंटिस्ट की सलाह लें। आप खुद डॉक्टर मत बनिए, राइट। क्योंकि हो सकता है ये आपको टेम्प्रेरी रिलीफ देता हो, बट ऑन द लॉन्गर टर्म्स फॉर द लॉन्गेविटी ऑफ द टूथ टू मेंटेन इट प्रॉपरली, नो, इट्स नॉट द ऑप्शन कि आप खुद से दवाई लें या कुछ भी। सो यू नीड टू सीक द प्रोफेशनल एडवाइस, यू नीड टू सीक द प्रोफेशनल ट्रीटमेंट एज सुन एज पॉसिबल इफ़ यू notice any of these signs and symptoms. Okay, the fourth one is bad breath. So 85% of population is having this problem, right? And the main culprit behind it, the dental conditions of the oral cavity. Okay, and the main culprit behind is dental conditions, the problems of oral cavity, right? क्योंकि ये जो बैड ब्रेथ है, हम इन चीज़ों के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। सो इफ़ यू हैवंट सीन इट, प्लीज़ डू वॉच इट गाइज। सो अब जो बैड ब्रेथ है, दैट कैन बी ड्यू टू केरीज, नंबर 1। नंबर 2, हमारा माउथ है वो ड्राई रहता है, ड्राई माउथ, बिकॉज हम ज़्यादा पानी नहीं पी रहे हैं, ये रीज़न हो सकता है, राइट। हम ज़्यादा लिक्विड सब्सटेंसेस नहीं ले रहे हैं, हमारा माउथ बहुत देर तक ड्राई रहता है, हमारी जो स्पीच एक्टिविटी है वो ज़्यादा है। एंड द थर्ड वन इज़ फूड इनलॉर्जमेंट रहनी, हमारा खाना दांत में फंसा रहना। एंड नेक्स्ट वन इज़ बैड ओरल हाइजीन, राइट। ये तो सबके ऊपर आना चाहिए, बैड ओरल हाइजीन। एंड द फिफ्थ वन इज़ हमारे कोई गम डिसीज़ है जिसमें कि बैक्टीरियाज़ हैं वो अपने आप को कॉलोनाइज कर देते हैं और वो बैड ब्रेथ प्रोड्यूस करते हैं। So the fifth one is yellow teeth, or you can say stained teeth, right? Because हमारे इंडिया में हल्दी, चाय, कॉफ़ी जैसी चीज़ें हैं जो कि हमारे दांतों को स्टेन कर देती हैं। दिस इज़ नॉट अ बैड, राइट। इन चीज़ों को पीना नॉट बैड, इफ़ इवन आई एम अ कॉफ़ी लवर, बट इन चीज़ों से हमारे दांतों में स्टेनिंग होती है। ये चीज़ें बहुत नज़रअंदाज करते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज हम इतना हमारे इंडिया में जो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री है उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। But this is a very important thing for the personality development. This is a very main component of the personality development. Okay, so अब इनके लिए जो treatments हैं, okay, and the next thing is हमारे इंडिया में tobacco, पान, इन जैसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिनके कारण की स्टेनिंग और भी ज़्यादा एडवर्स होती है। बहुत ज़्यादा स्टेनिंग कई बार एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम आपको स्केलिंग एंड पॉलिशिंग करवानी चाहिए। स्केलिंग एंड पॉलिशिंग का मतलब क्या है कि आपको अपने दांतों की सफाई करवानी चाहिए, उनकी पॉलिशिंग करवानी चाहिए। एंड अगर आपके वो स्टेन टीथ हैं, अगर आपके वो येलो टीथ हैं, तो एक चीज़ आती है ब्लीचिंग। एक ऐसा हमारे पास ब्लीच जैसा सब्सटेंस होता है। सो जैसे आप अपने बालों को ब्लीच करते हैं तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। सेम इन द सेम वे हमारी डेंटिस्ट्री में एक कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनको हम ब्लीचिंग एजेंट्स बोलते हैं, वो हम दांतों पे लगा देते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, वो बहुत ज़्यादा इंस्टेंट एंड गुड रिजल्ट्स देते हैं। सो यू शुड ट्राई इट एंड प्लीज़ डोंट यूज़ एट होम रेमेडीज़, राइट, बेकिंग सोडा एंड ऑल दिस स्टफ, बिकॉज वो आपके टीथ को और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स देते हैं, राइट। आपको हमेशा इन ऑफिस ब्लीचिंग करवानी। ओके, सो द सिक्स्थ वन इज़ माउथ सोर्स। माउथ सोर्स का मतलब क्या है? छोटे छोटे दाने, या आप बोल सकते हैं ब्लिस्टर्स, या छोटे छोटे छाले आपको अपने मुंह के अंदर दिखते हैं, अपने ओरल कैविटी के अंदर दिखते हैं। दो टाइप के मेनली हम यूजुअली अपने देखते हैं जो ज़्यादा इग्नोर्ड किए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज़ एप्थस अल्सर्स, उनको आप कैंकर सोर्स भी बोल सकते हैं। एप्थस अल्सर्स यूजुअली आपको लोअर लिप पे मिलते हैं, इन दिस साइड आपको लोअर लिप पे मिलते हैं। दिस इज़ मेनली ड्यू टू स्ट्रेस। आपको ये वुमेन में ज़्यादा पाए जाते हैं, औरतों में ज़्यादा हमें ये पाए जाते हैं। ये स्ट्रेस के कारण होता है। जैसे ही ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ते रहते हैं ये होते हैं, एंड विद टाइम ये खुद ही डिसअपेयर हो जाते हैं। बट इनका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर ये एक टाइम तक आपके एक्सीड कर जाते हैं, इसका मतलब कि स्ट्रेस के कारण आपके अंदर और भी कमियां हैं जो इन सोर्स के अलावा और भी जो अपनी बॉडी में चेंजेस हैं वो ला रही हैं। सो आपको इसका भी ध्यान रखना है। सेकेंड वन इज़ फीवर ब्लिस्टर्स। फीवर ब्लिस्टर्स का मतलब जब आपको बुखार होता है उसके बाद के जो छाले रह जाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। ओके, वो छाले आपको यूजुअली इस रीजन में मिलते हैं, द कॉर्नर ऑफ द माउथ। इसको बोलते हैं फीवर ब्लिस्टर्स।
वन इज़ ब्रोकन टूथ, राइट। कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ट्रॉमा हो गया ड्यूरिंग स्पोर्ट्स, आपकी कोई इंजरी हो गई है, तो आपका दांत चिप ऑफ हो जाता है। अब वो चिप ऑफ हो जाता है, अब वो कॉस्मेटिक इशू तो है ही, ठीक है, आपकी दांत की आपकी स्माइल इफ़ेक्ट करता है वो, लेकिन उसके साथ साथ आपको वो आपकी जो टूथ की हेल्थ है उसको भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। बिकॉज कई बार क्या होता है, आपकी जो चोट है वो इस हद तक चली जाती है कि आपके पल्प तक पहुंच जाती है। ये हमने चीज़ें की हुई हैं कि थर्ड लेयर होती है पल्प हमारे दांत की, उस तक अगर पहुंच जाएगी तो वो आपका दांत नॉन वाइटल कर देगा। नॉन वाइटल का मतलब आपका काम, जो दांत है वो फंक्शन करना बंद कर जाएगा। अब अगर वो फंक्शन करना बंद कर दे तो कुछ टाइम बाद वो दांत है जो वो काला होना शुरू हो जाएगा, वो डिसकलर होना शुरू हो जाएगा। सो दैट इज़ अगेन अ कॉस्मेटिक इशू, राइट। उसकी लॉन्गेविटी भी नहीं रही, आपको कॉस्मेटिक इशू भी हो गया, आपका जो हंसने में कॉन्फिडेंस है, आपका बोलने में कॉन्फिडेंस है, दैट ऑल ड्रॉप्स ऑफ। द नेक्स्ट वन इज़ माल अलाइनमेंट ऑफ टीथ, राइट, द क्रूक टीथ। कि आपके दांत बहुत आउट ऑफ द आर्च हैं, बहुत अंदर हैं, कोई आगे है कोई पीछे है, राइट। अगर आप उसमें अनकंफर्टेबल फील करते हैं, ओनली देन, अगर वो आपको फंक्शनली कोई प्रॉब्लम दे रहा है, ओनली देन यू हैव टू गेट ट्रीटेड, ओके। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपकी एस्थेटिक्स अच्छी नहीं होती, आपको अपनी स्माइल ही पसंद नहीं है, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है, और उस कॉन्फिडेंस जो लूज़ है आपका, उसके कारण आपको फर्दर अपने अपने करियर में, अपने बहुत सारी चीज़ों में यू फील लाइक अ वेरी लो कॉन्फिडेंस लेवल, राइट। सो पहले क्या होता था कि आप, बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे होते थे जो बोलते थे कि जी ये इस एज में ही करवा सकते हैं आप, ये पर्टिकुलर इस एज के लिए ट्रीटमेंट है। बट नाउ एज द डेंटिस्ट्री एडवांसेस, द ऑर्थो ट्रीटमेंट, जो ये ट्रीटमेंट है फॉर द एस्थेटिक डेंटिस्ट्री यू कैन से, फॉर द कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री यू कैन से, you can get it done at any age, So by chance, if you have missed the train, you have the opportunity to get it done right now, okay. So you can have the beautiful smile, okay, to gain that confidence in you. So yeah, so the last one but not the least is missing teeth. आपने दांत किसी भी कारण निकलवा दिया है, ठीक है, या वो निकल चुका है, उसके लिए अपने एस्थेटिक्स को कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, ठीक है। बहुत सारे डेंटिस्ट्री में एडवांसेस आ चुके हैं, ब्रिजेस बोल देते हैं जिसको हम नॉर्मल भाषा में, हम प्रोसेसेस बोल देते हैं, डेंचर्स बोल देते हैं, क्राउन्स होते हैं। सो आजकल बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स आ जाते हैं जो आपके नेचुरल टीथ को कंपनी करते हैं, जो आपके नेचुरल टीथ को उसके साथ एकदम रिजेंबल करते हैं। सो यू कैन गेट इट डन ऑल्सो, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि जैसे पहले ज़माने में सिल्वर कलर के होते थे, गोल्डन कलर के होते थे, दैट इज़ मोर ऑफ लैक ऑफ एस्थेटिक्स। सो वैसा नहीं है। नाउ द डेंटिस्ट्री एडवांसेस, यू कैन गेट एनी टाइप ऑफ शेड सेलेक्शन फॉर योर टीथ। अगर आपके थोड़े ब्राउनिश टीथ हैं, आपके थोड़े येलोइश टीथ हैं, आपके मोर ऑफ वाइट हैं, मोर ऑफ ट्रांसलूसेंसी है, ट्रांसपेरेंसी है, सो यू कैन गेट एनी टाइप ऑफ शेड फॉर योर टीथ, राइट। आपके कौन से कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, आपके ट्रीटमेंट्स कौन से हैं, उनकी कॉस्ट क्या है, सो विल बी डिस्कसिंग दैट ऑल्सो, बट यू नीड टू सब्सक्राइब माई चैनल टू लुक आफ्टर दैट, okay. So thank you, this was all about today. Thank you very much.